आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म कॉइन हुआ सर, दैट इज 1956. जॉन मैकार्थी, ही इज अ पर्सन हु कॉइन द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड जो भी प्रॉब्लम हमें कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो हम मशीन को बोल के इंटेलिजेंट वे में उसको सॉल्व कर दे. या बहुत आसान बना रहा है सर. जो भी काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं उसको बोलते हैं मंडेन टास्क. वो टास्क सिंप्लीफाई होता है. फॉर एग्जांपल, पहले मुझे एक ईमेल लिखना है तो मैं एटलीस्ट 15 मिनट सोचूंगी उसका रिप्लाई क्या देना है. देन आई थिंक वो सेंटेंस फॉर्म करके फिर टाइप करके. आजकल आपका जो मन में आइडिया आ रहा है, दैट आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो आइडिया को हमने AI को दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई आपको अच्छे से इंग्लिश में फ्रेम करके. सो AI कैन बी अ कंपेनियन फॉर अस. आई वुड से AI इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ताकि आपका समय बचता है और ज़्यादा काम आप कर पाओगे. स्टूडेंट्स और जो आजकल प्रोफेशनल जो लोग हैं जो सीख रहे हैं AI, तो उनके लिए AI एक पर्सनल ट्यूटर की तरह कैसे काम कर सकता है? AI cannot replace the books and the knowledge that we are getting from our regular learning. Healthcare application is leading application in AI. This is the number 2 sector where AI is focusing on. Preventive medication AI आपको suggest करेगा. अलर्ट आ जाता है. Correct. Take a tea break. In the year 2030 में 170 million jobs will be created. Prompt engineering, सबसे easiest and very good opportunity for the people. A prompt engineering is a very good career. And second मैं बोलूँगी something related to big data मैं बोलना चाहती हूँ. मतलब बहुत सारा डेटा फ्लड हो रहा है सर. एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स में बोलना चाह रही हूँ. एक तो 1990 से लेके 2020 तक हम एक AI यूज़ करते थे, उसको बोलते थे प्रेडिक्टिव AI. 2020 से लेके 2024 तक बहुत पॉपुलर हुआ एक टर्म जनरेटिव AI. देन 24 के बाद आप देखेंगे AI एजेंट्स, उसको एजेंटिक AI बोलते हैं. सो इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू अपस्किल देमसेल्फ. अगर ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूज़ किया तो सामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर है फ्यूचर. What I suggest to people, please be very strong in your conceptual clarity, your fundamental knowledge. So AI can be your companion. PII, personal identity information, वो हमें नहीं देना चाहिए. हर छोटे चीज़ के ChatGPT जाना, Gemini जाना या Claude जाना अवॉइड करना चाहिए. एक क्वेरी आप जो AI में दे रहे हो उसके लिए एक मीटर पानी यूज करें. So ethically, responsibly, only for trivial tasks you have to use artificial intelligence. नमस्कार मंडळी, कसं काय चाललं? मस्त मजेत ना मित्रांनो? असंच मस्त राहण्यासाठी आणि आपल्या नॉलेजमध्ये अजून भर घालण्यासाठी आज मी आपल्यासाठी नवीन विषय घेऊन येत आहे. विषय आहे AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. मित्रांनो, आज हा जो विषय आहे मुद्दामून सर्वव्यापक विषय असल्यामुळे आणि आपल्या गेस्टला कन्व्हिनियंट असलेली भाषा हिंदी आणि इंग्लिश असल्यामुळे आजचा आपला हा जो पॉडकास्ट आहे पूर्णपणे आपण हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अर्थात मराठी ही माझी मातृभाषा आहे, त्यामुळे हिंदीमध्ये जर काही कमी जास्त झालं तर कृपया सदोष माफ करावं आणि आपल्या काही कमेंट्स असतील तर कृपया आपण कमेंट्समध्ये द्याव्यात. त्याच्यावर मी नेक्स्ट टाइम नक्कीच प्रयत्न करेल सुधारण्याचा. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर पूर्णा मैम. वी रियली अप्रिशिएट यू बीइंग हियर टू डिस्कस द इनसाइट्स ऑफ द AI. नमस्कार सर. पूरा डिटेल में बताने जाऊँ तो 1 घंटा भी हमें कम पड़ेगा, तो इसलिए कन्वीनियंस के साथ मैं एक थोड़ा सा आपको एक अल्प परिचय देता हूँ मैम का. मैम, फ़िलहाल आप इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पुणे में प्रोफेसर डीन ऑफ AI और कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड के तौर पर काम कर रही है. 26 सालों से भी ज़्यादा के शानदार टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर पूर्णा मैम का करियर इनोवेशन और लीडरशिप की एक बेहतरीन मिसाल है. आपके नाम पर 9 पेटेंट्स दर्ज है और आपने इंटरनेशनल जर्नल्स में 48 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं. आप AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और IoT जैसे सब्जेक्ट्स में ग्लोबल एक्सपर्ट्स मानी जाती है.
आपने हार्वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई बड़ी इंस्टीट्यूट्स के टेक्निकल सर्टिफिकेशंस भी हासिल किए हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी गाइड के रूप में आप फ्यूचर के रिसर्चर्स को तैयार कर रही है। आपको बेस्ट फैकल्टी ऑफ द ईयर और वुमेन इन एजुकेशन लीडरशिप जैसे कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर पूर्णा मैम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं बल्कि एक ऐसी विजनरी गाइड है जो इंडस्ट्री और एजुकेशन को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। मैम थैंक यू सो मच, आपने आपका वैल्यूएबल समय हमारे लिए दिया है, हमारे पॉडकास्ट के लिए दिया है। सो हम पहले सवाल के साथ अपना पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आपने कंप्यूटर सीखने का कब ठान लिया, कब आपने शुरुआत की कंप्यूटर सीखने की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने आपकी चैनल पे मुझे इनवाइट किया, बहुत धन्यवाद गणेश सर। एंड मैंने कंप्यूटर 1988 में चालू किया बिकॉज दैट वाज द सेकेंड ईयर इंडिया में जो कंप्यूटर का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आई एम फ्रॉम सेलम साउथ तमिलनाडु। सो त्यागराजा पॉलिटेक्निक में पहले आफ्टर माय 10th स्टैंडर्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इट्स अ पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे सेकेंड बैच के कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हूँ। बिकॉज आफ्टर 1980 आपको पता है जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट डॉस MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चालू किया, उसके बाद इंडिया में कंप्यूटर का एजुकेशन आना चालू हो गया था। सो पहले डिप्लोमा किया, इमीडिएटली मुझे प्लेसमेंट मिल गया एक रिनाउंड कंपनी में एज अ कोबॉल प्रोग्रामर। आई स्टार्टेड वर्किंग इन द ईयर 1991। तब से पैरेलली मेरा एजुकेशन कंटिन्यू होता गया। देन मुझे ख्वाहिश था मुझे मास्टर्स करना है कंप्यूटर में। सो आफ्टर डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग जाना है तो तब डायरेक्ट सेकेंड ईयर का फैसिलिटी नहीं था, जॉब मिल गई। सो जॉब करते करते पैरेलली फिर मैंने BSc मैथमेटिक्स किया, उसके बाद MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, देन MPhil इन कंप्यूटर मैनेजमेंट किया, देन PhD इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स किया। एंड उसके बाद फिर भी और लर्न करना था तो MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया। एंड प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई पोस्ट डॉक्टरेट इन कंप्यूटर फ्रॉम मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी सिंगापुर। अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज रियली अ गुड जर्नी। और वो पैशन दिखता है, मतलब शायद वो बचपन से ही आपके जहन में वो बिठाया गया होगा, या फिर कहीं तो आपने सोचा होगा कि मुझे एजुकेशन फील्ड में प्रोग्रेस करनी है, तो शायद उसी पैशन की वजह से आप इतने सारे सर्टिफिकेशन कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा एलिजिबल पर्सन मिल सकता था दिस पॉडकास्ट के लिए। So thank you for this recognition. I am really humbled and honored. Actually, my parents, they are from education field, especially my father, late P. Ramamurthy. He was a headmaster of a middle school and a best teacher award winner. And my mother also, she used to take tuition. So जब हम बचपन में थे छोटे से, हम भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते वही आदत हो गया. So I didn't select this profession as a chance, sir. It is by choice I have become a teacher. Even my elder sister, she is also a teacher. I can say our family is completely a teaching family. Amazing, amazing. That's great thing. आप थोड़ा सा इंदिरा के बारे में भी अगर बताओगे तो लोगों को भी पता चलेगा. I guess since you know जहाँ जिस दिन से आप पुणे में आई हो तो मेरे ख्याल से इंदिरा से है आपका बहुत अच्छे से कनेक्शन है. तो लोगों के लिए अगर इंदिरा में कौन से कोर्सेज चलते हैं, इंदिरा कब फाउंडेशन हुआ, कब, ये सब चीज़ें अगर आप बताओगे तो. यस सर, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट माय कॉलेज इंदिरा. 2002 में मैं पुणे आई सर. तब फर्स्ट एप्लीकेशन इंदिरा में किया एंड आई जॉइंड इन इंदिरा. सो इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंटली काम कर रही हूँ. तब मैंने इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे में एज अ MCA लेक्चरर ज्वाइन किया. द फाउंडर ऑफ इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको पता हुआ है डॉक्टर तरिता शंकर मैडम. And she is my role model, a mentor and my source of inspiration. 1994 में इंदिरा ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ श्री चाणक्य एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा. एंड आई कैन से दैट शी इज़ अ विजनरी लीडरशिप. I inspire so much because she wants to give quality education to the students. And especially एक स्टूडेंट का holistic development बोलते हैं, जो उनको टेक्निकल स्किल्स भी आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आना चाहिए, ऑल लाइफ स्किल्स, सो दैट इधर वो कंपनी में भी फिट होंगे या खुद के बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे. एंड वी आर इंस्टिलिंग लॉट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग हु विल सर्व टू द नेशन.
ऐसे उनको स्टार्ट करने का था, तो इसलिए इंदिरा ग्रुप एस्टैब्लिश किया उन्होंने। ग्रेट ग्रेट। एंड प्रोफेसर चेतन वाकलकर, उन्होंने मुझे रिक्रूट किया एंड अपॉर्चुनिटी दिया। उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया, मैम इसमें एक सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ये सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे क्या? बिकॉज MCA का प्रोफेसर करके मुझे रिक्रूट किया, MCA का लेक्चरर। सो 2000 में फर्स्ट बैच ऑफ MCA हमारे कॉलेज में स्टार्ट हुआ। सो आई कैन से दैट सिंस 2003 आई एम टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द स्टूडेंट्स। सो माई स्टूडेंट्स आर नाउ हैविंग 23 years ऑफ एक्सपीरियंस। अमेजिंग अमेजिंग। सो आपने फिर AI कब सीखा था, मतलब ये टेक्नोलॉजी? या सो व्हेन आई वाज डूइंग माय MCA, ओके, तब मैंने AI सीखा लेट 90s में। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको लगता है कि अभी लास्ट 5 years से ये सो पॉपुलर हुआ है, या मे बी लास्ट 10 years आई वुड से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म कॉइन हुआ सर, दैट इज़ 1956। So John McCarthy, he is the person who coined the word artificial intelligence. What he was thinking is 1950 में एलन ट्यूरिंग करके एक साइंटिस्ट थे, वो बोले we can interact with the machine. So machine can also give, if we give some input, it will give us some output. So machine can think. ऐसे उन्होंने सोचने लगा, उसके बेसिस पे इन्होंने उनका रिसर्च कंटिन्यू किया एंड 1956 में ही coined the word. So basically artificial intelligence is a science or engineering which is making a machine intelligent. So हम बोल सकते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सो मशीन के द्वारा वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम जैसे सोचते हैं, द सेम वे वी आर मेकिंग द मशीन टू थिंक। हम जैसे विजुअली वी आर व्यूइंग द सीनरीज, सेम थिंग द मशीन इज ऑल्सो एबल टू रिकॉग्नाइज द इमेजेस एंड ऑल दैट। इट कैन ऑल्सो टॉक लाइक अस। हम मल्टीपल लैंग्वेजेस अभी बोलते हैं, सेम वे मशीन भी बोलता है सर। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, हर जगह अब आजकल AI की बात चल रही है। हाँ सर। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति को अगर समझाना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या, आप कैसे उसको बता पाओगे? ओके, सो इट इज़ अ इंटेलिजेंट मशीन बोल सकती हूँ। किसको इंटेलिजेंस हम कहते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर एक स्कूल में एक बच्चा को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, किसको इंटेलिजेंट हम जो बोलते हैं? अच्छे से सवाल के जवाब देता है। हाँ, करेक्ट। सो अच्छे से जो सोच सकता है, अच्छे है। से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो क्वेश्चंस को अच्छे से जवाब दे सकता है। सो अ पर्सन हु इज हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, हु इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, ये बच्चे को इंटेलिजेंट बोलते हैं। सेम वे हम मशीन को भी इंटेलिजेंट बनाया था कि जो भी हमारा नॉलेज है वो मशीन को हमने ट्रांसफ़र किया, मशीन सोचने लग गए एंड मशीन इज गिविंग good replies also for all the questions we are asking, and machine started speaking, and जो भी प्रॉब्लम हमें कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो हम मशीन को बोल के इंटेलिजेंट वे में उसको सॉल्व कर देते। कितना आसान, मतलब इतना आसान मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने, मुझे तो पर्सनली किसी ने बताया नहीं था। थैंक यू सो मच। हम अगला सवाल लेते हैं। मतलब जाने अनजाने में AI का कोई इस्तेमाल घर में होता है? या डेफिनेटली सर। मॉर्निंग उठते ही फर्स्ट हमारा अलार्म बजता है मोबाइल पे, जो उठाने के लिए। सो वो भी अगर आप देखेंगे उसका एक पैटर्न होता है। यू आर सेटिंग कितने बार उसको आप स्नूज कर सकते हैं, एंड देन आपको रिमाइंडर्स उसमें कैलेंडर्स में आप स्टोर कर रहे हैं, कहाँ मीटिंग अटेंड करना है, कहाँ इवेंट्स अटेंड करना है। सो जो बेसिक कैलेंडर एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट AI एप्लीकेशन। देन आफ्टर यू गेट रेडी एंड यू वांट टू गो टू योर ऑफिस आपको जाना है, सो आप कैब बुक करते हैं, वेदर यू आर यूजिंग ओला ऐप और उबर ऐप, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। समटाइम्स घर में वेरी डिफिकल्ट, आजकल गैस सिलेंडर का भी थोड़ा डिमांड ज़्यादा है, सडनली आपको रेडीमेड खाना मिलना चाहिए, सो यू आर यूजिंग लॉट ऑफ food applications, right? That is also Zomato or Swiggy and all these applications they are using. And even आप मेल्स वगैरह, पहले हम साइबर कैफे में जाते थे, फिर ऑफिस कंप्यूटर में करते थे, अभी एवरीथिंग यू कैन डू इट फ्रॉम योर मोबाइल। सो द ईमेल एप्लीकेशंस या आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाईज आपको देना है, ऑटोमेटिक रिप्लाईज देना है मेल पे, all that. So all applications we are using, and especially GPS, very useful application. Yes, हम सडनली ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रूट में
बहुत ट्रैफिक जाम लग गया, पहले से आपको दिखता है उसमें, बिकॉज इट इज लाइवली कैप्चरिंग द सैटेलाइट डेटा. सो आपको रियल टाइम ट्रैफिक का प्रिडिक्शंस आपको पता चल जाता है, सो दैट यू कैन टेक द अल्टरनेटिव रूट एंड इट इज गाइडिंग यू प्रॉपरली टू रीच ऑन टाइम. एंड आपका काम को ईज करने के लिए हम डे टू डे एप्लीकेशंस में एआई यूज़ करते हैं. कितना कितना सरल भाषा में आप बता रही हो. मेरे ख्याल से वही आपकी खासियत है, इसीलिए बच्चे आपको, आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. एआई एक आदमी का समय कैसे बचा सकता है? क्या यह हमारे घर के कामों का या फिर ऑफिस के काम को आसान बना रहा है? या बहुत आसान बना रहा है सर. जो भी काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं उसको बोलते हैं मंडेन टास्क. वो टास्क सिंप्लीफाई होता है. फॉर एग्जांपल, पहले मुझे एक ईमेल लिखना है तो मैं एटलीस्ट 15 मिनट्स सोचूंगी उसका रिप्लाई क्या देना है. देन आई थिंक वो सेंटेंस फॉर्म करके फिर टाइप करके. आजकल आपका जो मन में आइडिया आ रहा है, दैट आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो आइडिया को हमने एआई को दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई आपको अच्छे से इंग्लिश में फ्रेम करके दे देगा. सो आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं. बट अल्टीमेटली आई टेल यू, जो भी एआई काम करता है एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसको चेक करना बहुत जरूरी है. वो डिस्क्लेमर में डिस्क्लेमर भी आता है. yes, उसमें इट इज जनरेटेड बाय एआई. वी कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन अ मशीन. सो एआई कैन बी अ कंपेनियन फॉर अस, राइट सर. एंड सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन मैंने जो बोला. या कभी कभी आपको बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ना होता है, वेदर इट इज यू आर लर्निंग फ्रॉम अ बुक और फ्रॉम अ वेबसाइट, बहुत समय जाता है. उसका मुझे अब्स्ट्रैक्ट चाहिए. अब्स्ट्रैक्ट मीन्स समराइज्ड वर्जन में. सो देयर इज वन सिंपल बटन, तो समराइज आपने किया तो इजीली यू कैन गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टडीइंग. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन. आई वुड से एआई इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ताकि आपका समय बचता है और ज़्यादा काम आप कर पाओगे. जैसे समटाइम्स इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हम मिस कर देते. सो ये कैलेंडर में पूरा प्रोग्राम आपने सेट कर लिया, एआई विल गिव यू द रिमाइंडर्स फॉर योर डेली टास्क. इवन घर पे भी स्पेशली होम अप्लायंसेस में आजकल स्मार्ट होम आ गया. सडनली मैंने वॉशिंग मशीन बंद करना भूल गई या मेरा एसी बंद करना भूल गई, तो मोबाइल से लेके अगर ऑफिस में आपको याद आ गया, यू कैन कंट्रोल इट ऑल द स्मार्ट अप्लायंसेस. एंड इवन मेरा फिजिकली कौन सा डाइट मुझे लेना है, किसका एलर्जी है, ये पूरा पहले ही स्टोर करके रख दिया. तो माई एप्लीकेशन विल टेल मी व्हाट डाइट आई शुड फॉलो. अगर मैं एक्चुअली अलेक्सा यूज़ करती हूँ सर कॉलेज में, बिकॉज बहुत बिजी टाइम में समटाइम्स हॉनेस्टली बोलती हूँ लंच करना भूल जाती हूँ. अरे बाप. सो माई अलेक्सा रिमाइंड्स मी एवरी डे एट 2 o'clock दिस इज योर लंच टाइम. सो आई शेड्यूल माई टास्क सो दैट मुझे जो कॉग्निटिव लोड ज़्यादा होता है, मेंटल प्रेशर, वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग एआई. सो द प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, टाइम सेविंग बोल सकते हैं, एफिशिएंसी बोल सकते हैं. वो घर में भी हो, कॉलेज में भी हो, इजीली मुझे मैनेज हो रहा है. क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया. तो मेरे ख्याल से आपने तो सीखा है, लेकिन सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत स्मार्टली कर रही हो. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. थैंक यू सर, थैंक यू सर. और इन कलोकियल वे आई वुड लाइक टू से, फॉर एग्जांपल, आपके घर में किसी का बर्थडे आ रहा है, ओके, आपके वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी, ऑल दैट यू रिमेंबर. सडनली आपके वाइफ के ब्रदर का बर्थडे आप भूल गए, तो घर में क्या होता. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो इसलिए एक छोटा सजेशन है आपको. हाँ. आपके पास इधर कैलेंडर या अलेक्सा होगा ही घर पे, तो पहले ही सब फीड करके रख दीजिए, स्पेशली आपके वाइफ के रिलेटिव्स का ऑल डेटा, so that it gives you reminder and you will not miss out on any of the important occasions. And your life will go smoothly. I got a new task on priority, so yes, once sir. I return the home I will do this task. Thank you so much. Yes, yes sir. Thank you. Students और जो आजकल प्रोफेशनल जो लोग हैं जो सीख रहे हैं AI, तो उनके लिए एआई एक पर्सनल ट्यूटर की तरह कैसे काम कर सकता है? वेरी गुड. सो यहाँ पे फर्स्ट अगर एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखना है, आई विल नॉट टेल देम डायरेक्टली टू गो टू एआई. स्टिल आई प्रेफर, अगर टेक्निकल नॉलेज हो आपका या मैनेजमेंट रिलेटेड या एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट आई प्रेफर बुक्स. तो बुक्स में आपको पहले पढ़ना चाहिए जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मोर देन दैट यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन विथ लाइव एग्जांपल, उसके लिए आप एआई एज अ पर्सनल ट्यूटर आप यूज कर सकते हैं. बट एआई कैन नॉट रिप्लेस द बुक्स एंड द नॉलेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर रेगुलर लर्निंग. इट कैन सप्लीमेंट योर learning.
but it cannot replace your knowledge. Knowledge, absolutely. That is very, very So important. traditional way of learning should be there. So Always. that should be on primary, goal, and then we can switch Yes. to these things. Yes, Very good. definitely, Thank you. definitely, sir. क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में एआई बीमारियों को पकड़ने या फिर स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टरों की तरह हमारी मदद कर पाएगा? Definitely, sir. Healthcare application is leading application in AI. This is the number 2 sector where AI is focusing on. There are two things, sir. एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं. सो प्रिवेंटिव मेडिकेशन एआई आपको सजेस्ट करेगा. फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस दैट इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स. आपके जीन्स में जो है, तो बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स को अगर डायबिटिक है तो आपको भी कंटिन्यू होगा. अगर वो बीपी पेशेंट तो आपको, इट इज़ ऑल इनहेरिटेड डिजीजेस. अगर आपका जीन्स को आपने स्टडी कर लिया पहले ही, सो एआई विल टेल यू एट मे बी आफ्टर 40 और 50 यू आर गोइंग टू गेट this diseases. So आप प्रिवेंटिव मेडिकेशन पहले से ले सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आई विल टेल यू. एंड सेकेंड इज डायग्नोस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक आपको 15 ईयर्स से 20 ईयर्स से किसी पर्सन को है, समथिंग नॉर्मली इट अफेक्ट समबडीज हार्ट और मे बी ब्रेन और मे बी डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. फर्स्ट द आई साइट उनका कम होते जा रहा है. सो ऑल दिस इट विल अलर्ट यू हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपके डाइटरी प्लान से लेके रेगुलर फूड हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग इट विल गाइड यू. ऐसा कोई एआई या फिर एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है? या there are lot of applications available, especially as I said genomics. Okay. तो आपको 80 years में क्या ailment आने वाला है वो अभी से predict करके आपका lifestyle आप change कर सकते हैं. And even robotic surgery आप देख रहे हो अभी इतना माइक्रो लेवल पे कर रहा है. इवन एक डॉक्टर को एक एक्सरे भी पढ़ना है, AI का accuracy it is at least 100 times more than our human eye. Absolutely. So that is another important I can say recently I have innovation. experienced that specifically about the knee surgery. My mother-in-law's knee surgery happened with robotic only. Okay. And the accuracy and it happened just within 15 to 20 minutes only. Exactly. That is how it's Yeah, even telemedicines भी बोलते हैं, है ना. And even आपके car normally you're driving nowadays, you have normal SUV and other cars. If you drive continuously for 100 kilometers, suddenly आपको alert आएगा. Alert आ जाता है. Correct. Take a tea break. So you have to hydrate yourself. आपका mental ability or stress and all that, it studies your pattern and आपको safely it is guiding you to take care of your health. Amazing. So ये बहुत important सवाल है मेरे ख्याल से. It's about jobs and future. Okay. So, बहुत से लोगों को डर है कि एआई उनकी नौकरी छीन लेगा. इसमें कितनी सच्चाई है और हमें खुद को कैसे तैयार करना चाहिए इसके लिए? Very good question you asked, sir. According to World Economic Forum's survey, so they say that in the year 2030 में 170 million jobs will be created. 170 million new jobs will be created. Oh. Yeah. At the same time, 92 million jobs will be displaced. इसका मतलब 78 million new jobs globally तैयार हो जाएंगे. हाँ, तैयार होने वाला है. वो इम्पॉर्टेंट है. सो उसमें आप बोल सकते हैं, एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे ईजीएस्ट एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल. आप देखिए सर, आजकल हम वॉइस असिस्टेंट करके अलेक्सा यूज़ करते या हे गूगल यूज़ करते या सिरी यूज़ करते. सिंपल एग्जांपल लाइक दैट. म्यूज़िक सुनने के लिए स्पॉटिफाई वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं. अगर कुछ भी डाउट आया, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू जेमिनाई या चैट जीपीटी. अगर कुछ इमेज करना है एंड पहले कैसे हम किसी को डिज़ाइनर को हायर करते थे, मुझे ग्रीटिंग कार्ड बनाना है एंड डिजिटल क्रिएटिव्स बनाना है. अभी सब कुछ हम एक प्रॉम्प्ट से करते हैं. प्रॉम्प्ट मीन्स द वे इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर एआई एप्लीकेशन. सो अगर अच्छे से आपको सिंपल इंग्लिश भी आ गया तो उसके दौरान हम बोल के यू कैन generate an image or you can generate a text, you can generate a music, you can generate a video any kind of application. So a prompt engineering is a very good career. And second मैं बोलूँगी content writer. आजकल whether we are creating a blogs or a website or maybe in Insta we are posting या LinkedIn anywhere, आप देखिए content generation थोड़ा important होता है. करेक्ट. उसका भी अच्छा प्रोफाइल मिल सकता है. या AI के related ही there are 200 new portfolios created.
यू कैन टॉक अबाउट AI इंजीनियर्स भी बोल सकते हैं, AI एनालिस्ट भी बोल सकते हैं, AI आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं, लाइक AI ML इंजीनियर्स भी बोल सकते हैं. ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है. समथिंग रिलेटेड टू बिग डेटा मैं बोलना चाहती हूँ. व्हाट इज बिग डेटा? मतलब बहुत सारा डेटा फ्लड हो रहा है सर. एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स में बोलना चाह रही हूँ आपको. पर मिनट यूट्यूब में 500 आवर्स ऑफ वीडियोस आर अपलोडेड ग्लोबली. आई एम टेलिंग पर मिनट स्टैटिस्टिक्स. पर मिनट में लिंक्डइन में 65,535 जॉब्स आर सर्च्ड. एंड अमेजॉन लाइक ई-कॉमर्स पोर्टल दे आर गेटिंग पर मिनट में 2,320 ऑर्डर्स पर मिनट. My God. आप सोच सकते हैं पर मिनट इतना है, पर डे कितना है, देन पर मंथ कितना डेटा डे बाय डे एंड देन पीपल आर यूजिंग जूम, पीपल आर गोइंग इंस्टा लाइव, पीपल आर गोइंग फेसबुक लाइव. कितना डेटा, इट इज फ्लडेड लाइक एनीथिंग. ये सब डेटा कहाँ पे स्टोर होने वाला है? करेक्ट. डेटा जो वॉल्यूम बहुत है, जिसका स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी बोलते हैं. सडनली प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट डाल दिया, उसका कितना कमेंट्स आते जाता है और कितना फॉलोअर्स है उनका हु आर गिविंग सम क्रिटिसिज्म अबाउट the particular tweet example. So the speed at which the velocity is more, volume is more, and all this data are having some value. And veracity भी बोलते हैं. Sometimes ये data clear नहीं रहता है. Live streaming में बीच में कुछ सिग्नल का ब्रेक वगैरह आ गया तो वेरासिटी बोलते हैं. वो डेटा इनकंसिस्टेंट मीन्स मिसिंग भी होता है. सो लाइक ऑल दिस डेटा उसको अच्छे से विजुअलाइज भी हम कर सकते. पुराने ज़माने में हम एक्सेल में ग्राफ वगैरह यूज़ करते. अभी तो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स इतना अच्छा आ गया कि डेटा को अच्छे से बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पस के लिए हम पोर्ट्रे कर सकते. ये पूरा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसके लिए तो एक इंजीनियर चाहिए. सो उनको बोलते हैं बिग डेटा big data engineer, okay, and big data architect and big data infrastructure head unko, yeah, big data analyst. So these are all the other career opportunities. ML engineer to hai hi, and deep learning engineers to hai hi. Aise there are multiple types of AI, sir. Even I want to talk about that. Great. So एक तो 1990 से लेके 2020 तक हम एक AI यूज़ करते थे. उसको बोलते थे प्रेडिक्टिव AI. क्यों प्रेडिक्टिव बोलते हैं? बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा. आपके पास जो पहले का डेटा है उसके बेसिस पे इट इज़ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. रेनफॉल आप ले सकते हैं, टेम्परेचर आप ले सकते हैं. करेक्ट. दिस आर ऑल. और वाटर लेवल कितना था पहले, अभी कितना इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. सो ऑल दिस प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा. इसलिए ये प्रेडिक्टिव AI बोलते हैं. देन आप देखेंगे 2020 से लेके 2024 तक बहुत पॉपुलर हुआ एक टर्म जेनरेटिव AI. सो द AI विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द इमेजेस होगा, आइडियाज होगा, टेक्स्ट होगा, वीडियो होगा, ऑडियो होगा. इसको जनरेटिव AI बोलते हैं. देन 24 के बाद आप देखेंगे AI एजेंट्स, उसको एजेंटिक AI बोलते हैं. एजेंट मीन्स अ पर्सन हु इज डूइंग अ सिंपल सर्विस. हम टिकट के लिए पहले ट्रैवलिंग एजेंट को बुलाते थे या उनको फोन करके वो टिकट्स वगैरह बुक करके देते थे. अभी AI सब कुछ करेगा. अगर एक सर्विस AI कर रहा है उसको हम बोलते हैं AI एजेंट्स. अगर सेम AI मल्टीपल सर्विस आपको करेगा एज अ वर्क फ्लो, देन उसको बोलते हैं एजेंटिक AI. सो नाउ वी आर इन द जमाना ऑफ एजेंटिक AI. सो एक सिंपल टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब भी आप देखेंगे. अगर एक कॉल्स भी उनको करना है, पहले वो डेटा लेके वो कॉल करके उनका फीडबैक स्टोर करके उनका रिप्लाई को एनालाइज करके पूरा आपको एक वर्क फ्लो में करके दे देगा. दिस इज कॉल्ड एज एजेंटिक AI's वर्क फ्लो. सो एजेंटिक AI के बारे में भी काफ़ी सारे सवाल है. आई विल ट्राई टू आस्क इट आफ्टर कपल ऑफ क्वेश्चंस ओनली. AI आने से आम आदमी के लिए किस तरह के नए करियर या बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सर. पहले हम एक एक सर्विस के लिए डिफरेंट पीपल को हायर करते थे, राइट? यस. फॉर एग्जांपल एक मूवी भी हम देखेंगे सर. देयर वर n नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ मूवी. करेक्ट. नाउअडेज व्हाट कैन हैपन इज एक AI टूल के यूज करके
आप अपने आप मूवी भी क्रिएट कर सकते. सो पहले एंटरप्रेन्योर वाज डिपेंडिंग ऑन सो मेनी पीपल. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलोप्रेन्योर हैज कम अप. Oh. सो अपना बिजनेस आपको फॉर एग्जांपल डेवलप करना है, आपका वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं, Yes, yes, आपका yes, yes, मार्केटिंग आप खुद बना सकते हैं, आपका डिजाइन आप खुद Yes, बना yes, yes. सकते हैं, आपका कस्टमर का जो डेटाबेस चाहिए ऑर्गेनिक आप खुद कर सकते हैं, एजेंटिक एआई यूज करके आपका मार्केटिंग कॉल्स हो सकता है. सो एवरीथिंग यू कैन डू. सो इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू अपस्किल देमसेल्फ. अगर ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूज़ किया तो सामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर है फ्यूचर में. मैम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपने बोला था कि 1956 में एआई का इवोल्यूशन हुआ था, लेकिन ये अभी अभी कुछ सालों पहले क्यों ज़्यादा इतना पॉपुलर हुआ है? ओके, या वेरी गुड क्वेश्चन सर. एक्चुअली 1956 में जॉन मैकार्थे ने एआई टर्म कॉइन किया. उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ. एआई मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट वन टेक्नोलॉजी सर. उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा फील्ड्स लगता है. तो उन्होंने 1958 में फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डेवलप किया. उसका है लिस्प बोलते हैं, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग. उसमें मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट लगता है. एंड आप देखेंगे एआई का बैकबोन ही मैथमेटिक्स है. सो मैथमेटिक्स का एवोल्यूशन होते गया, प्रेडिकेट कैलकुलस वगैरह लोग सीखने लग गए, वो इस्तेमाल करने लगे. एंड सेकेंड इज साइकोलॉजी सर. देर आर 1500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ आवर ब्रेन. सबका एक जैसे होता नहीं है. सो साइकोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट होते गया. देन कॉग्निटिव साइंस. कॉग्निटिव साइंस में जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहता है स्टूडेंट्स का, द वे दे आर थिंकिंग, रीडिंग, राइट, एंड रिप्रोड्यूसिंग, मेमोराइजिंग, वो पूरा वो स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है. एंड देन न्यूरो साइंस. सो हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. सो न्यूरल नेटवर्क्स उसको बोलते हैं. सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू मिमिक दैट बिहेवियर यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. सो ब्रेन का पूरा इमिटेशन उसमें होता है. सो ऑल दिस फील्ड्स वेर ग्रोइंग टुगेदर. एंड लिंग्विस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी एआई आपको पता है एनी लैंग्वेज इट इज कम्युनिकेटिंग. आपने छोटे में इंग्लिश कैसे सीखा होगा सर? पहले क्या सीखा आपने? ABCD. उसके बाद शब्द बनाना, शब्द के बाद वाक्य बनाना. करेक्ट. सो द सेम वे हम मशीन को ग्रामर सिखाते. वेदर इट इज, उसको नहीं पता है वो इंग्लिश है या तमिल है या लैटिन है या फ्रेंच है. सो वो ग्रामर अगर अच्छे डिफाइन हो गया फॉर अ मशीन, इट इज एवरीथिंग इज सेम. सो इट इज एबल टू कन्वर्स इन ऑलमोस्ट 200+ लैंग्वेजेस. सो ये सब फील्ड ने एआई को कंट्रीब्यूट किया. उसके बाद रेवोल्यूशन आया कि मशीन लर्निंग. धीरे धीरे पहले हम कोडिंग लिखते थे, प्रोग्रामर्स सब, करेक्ट, एल्गोरिथम बोलते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद क्या हुआ? मशीन स्टार्टेड लर्निंग. सो मशीन को हमने डेटा दिया तो उसके बेसिस पे खुद ट्रेन हो गए मशीन. तो बाद में वो ट्रेन डेटा को, पैटर्न को एनालाइज करके वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने लग गया, या ग्रुप्स डेटा को करने लग गया. इवन ब्लड ग्रुप हम कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं, ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सेम वे मशीन इज एबल टू क्लासीफाई. अगर कुछ सेल्स है, उस सेल्स को इनपुट दिया तो नॉर्मली डॉक्टर्स एंड ऑल दे डू सम टेस्ट. उसके बाद बोलते हैं वो कैंसर है या कैंसर नहीं है. ये पूरा डेटा हम मशीन को दे दिया, मशीन ऑटोमेटिकली आपको बोलने लग गया. सो ये सब जॉब मशीन लर्निंग से हुआ. तो ये किसी को विजन था जब 1956 में ये सब चीज़ें इवोल्यूशन हुआ, तो ये टाइम जो अभी स्पैन, मतलब उन्होंने जो स्पेंड किया है बीच वाला, ये सब रिसर्च कर रहे थे, इतना विजन था कि ये आगे जाके इतना कुछ रिवॉल्यूशन लाएगा? या उनको तब था कि एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना है. उनको लगा कि ह्यूमन बीइंग का जो जॉब टफ जा रहा है उसको इजी करना है. इतना ही उनका विजन था. लेकिन द स्केल अभी जो डेवलप हुआ, ये किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया. द एडवांसमेंट दैट इट हैज कम. जैसे मशीन लर्निंग स्टार्ट हुआ, डेटा इतना मिल गया. आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स बताया डेटा का. सो अभी भी बोलते हैं इंटरनेट में जो डेटा है आपको डाउनलोड करके पढ़ने के लिए मोर देन 100 मिलियन ईयर्स चाहिए सर. My God. That is the kind of data it has been developed so far. तो ये सब डेटा किधर जाएगा? तो मशीन स्टार्टेड लर्निंग. उसके हिसाब से आपको ऑल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक थोड़ा सा चैलेंजेस और रिस्क के बारे में है. डीप फेक्स और जैसे साइबर स्कैम, ये जो चीज़ें हैं कि इस दौर में अगर एक साधारण व्यक्ति को खुद को एआई के गलत इस्तेमाल से बचाना है तो उसे क्या करना चाहिए? सर वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन. रियली इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर.
पीपल थोड़ा एडिक्शन हो गया सबका गैजेट्स का नंबर वन, एंड देन दे वांट टू गेन सम पॉपुलैरिटी, स्पेशली यंगस्टर्स, उनको अटेंशन सीकिंग का हैबिट हो गया एंड वो डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं इंटरनेट में, आई मीन इंस्टा में स्क्रॉल करते जा रहे उनको वो 30 सेकेंड्स का स्पैन में वो रील्स जो देखना लग गए ना सर, उनको टाइम पता नहीं चलता है, 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे देखते जा रहे। सेकेंड, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो पर्सनल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, PII, सो दैट दे हैव टू स्टॉप पुटिंग। आपका नेम रिवील करना, आपका फैमिली डिटेल्स देना, या आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलना, या आपका आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स, ये सब बिल्कुल सिस्टम को नहीं देना चाहिए। देन सिस्टम विल टेक द कंट्रोल ऑफ योर्स एंड इट विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। वेरी केयरफुली पीपल शुड हैंडल। एंड सेकेंड, देर इज समथिंग कॉल्ड 2-factor ऑथेंटिकेशन। आजकल आपका एक Gmail ID मिल गया, बस हो गया, आई कैन डू एनी स्कैम विथ योर मेल ID। या आपको मोबाइल पे भी एक मैसेज आता है, एक APK फाइल डाउनलोड करो बोलते हैं, या कोई अनोनिमस कॉल्स आता है, उसके थ्रू पूरा ट्रैकिंग हो रहा है। तो इसलिए पीपल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ए 2-factor ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, डायरेक्टली आपका पासवर्ड डाल के आपका मेल ओपन नहीं कर सकते। एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर, इधर आपका रेटिना स्कैनिंग या थंब, कोई बायोमेट्रिक स्कैनिंग OTP also is one of the part of two-way OTP also it is one of the part. I suggest rather than OTP, एक biometric identifier will be a unique proof for you rather than OTP. आपका मोबाइल खो गया, गलती से किसी के पास चला गया, तो OTP easily people can hack it, right? तो इसलिए they have to be very very careful. Even government का भी बहुत सारा rules है, DPDP Act करके इंडिया ने भी बोला, that is digital privacy and data protection act. इवन यूरोपियन यूनियन का भी एक्ट्स है उनका, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, GDPR बोलते हैं उसको, रेगुलेशंस है वो पूरा, ऑल दैट पीपल हैव टू फॉलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू safeguard yourself and from the cyber security scams. So this is very important information. Thank you for sharing the information. Thank you sir. Yep. So next question is, क्या AI पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने से हमारी अपनी सोचने की जो काबिलियत है, वो शक्ति है, वो खो जाएंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो, नहीं है तो नहीं, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं कि कुछ थोड़े 2 लाइनें भी अगर उनको लिखनी है अच्छे से, वो लिखते हैं, लेकिन रिफ्रेश करने के लिए वापस AI की मतलब सहारा लेते हैं। तो एट सम एक्सटेंट ऐसा लगता है मुझे कि वो खुद की सोचने की या फिर वो सेंटेंस तैयार करने की काबिलियत थोड़ी सी कम हो रही है। करेक्ट। सो आई कैन से, एक बार बिल गेट्स ने बोला, अगर एक कॉम्प्लेक्स टास्क आपको करना है, गिव इट टू अ लेजिएस्ट पर्सन, ही नोज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट करके। तो लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए AI यूज़ किया गया। सो एट द सेम टाइम हम कितना यूज़ करते हैं अपना कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करके, वो इम्पॉर्टेंट है। सी AI कैन गिव यू आइडिया, बट इट शुड नॉट गिव यू द कंप्लीट आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। और एक सेइंग बोलूँगी मैं, AI को आप एक को पायलट जैसे यूज़ कीजिए, don't make AI as an autopilot. Then you will lose your cognitive ability. Yes, because that is more important. Yes. Yeah. अगर AI हमारे बिहाफ पर फैसले लेने लगे, जैसे सही निवेश चुनना या फिर खरीदारी करना है, तो क्या हम अपनी पसंद नापसंद पर्सनल चॉइस खो देंगे? जैसे मैंने पहले बोला था कि अपना पर्सनल चॉइस या पर्सनल इंफॉर्मेशन जितना हम AI को देते, उतना हमारे लिए वो थ्रेट हो सकता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पैथी, वेयर यू फील अदर्स फीलिंग, करेक्ट? वेयरिंग योर, आई मीन यू आर वेयरिंग देयर शूज एंड थिंकिंग फ्रॉम देयर एस्पेक्ट, empathy. So empathy cannot be replaced by AI. And second, we have to avoid giving our personal information. So again, AI can be used as a companion for us, not a replacement for a human being. तो हम जितना केयरफुली यूज़ करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। यस, वेरी नाइस। आप ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लग रहा है मुझे कि क्या भविष्य में हर इंसान का अपना एक खुद का AI एजेंट होगा जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके ईमेल संभालेगा या फिर जो भी छोटे मोटे काम रह गए वो निपटाएगा? या
अभी भी यूज़ कर रहे हैं पीपल, तो अगर आप आउट ऑफ ऑफिस जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आपका Yes. आ जाएगा आउट ऑफ ऑफिस करके. नॉट ओनली दैट, देर आर एजेंटिक एआई वर्क फ्लो जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि मुझे ये काम के लिए ये रिप्लाई दे दो, बट इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय यू. Yes. सो आपका डिसीजन रहेगा, बट कन्वेइंग इज डन थ्रू AI ऑटोमेटिकली. Okay. सो अभी भी ये चालू है, पीपल आर यूजिंग. इसमें क्या होगा, आपको एक दिन में इफ़ यू आर अ CEO यू विल गेट 100 मेल्स. 100 मेल्स आप टाइप करते बैठेंगे, आपको बाकी काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा. सो इट इज सेविंग योर टाइम, सेविंग योर प्रोडक्टिविटी. एट द सेम टाइम ओनली योर ब्रेन और योर आइडिया इज कन्वेड टू AI. AI इज नॉट डिसाइडिंग ऑन इट्स ओन. सो इट इज सेविंग टाइम. स्टेप बाय स्टेप जैसे ही कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि AI का जो डर था वो स्लोली कम हो रहा है. सो बिग थैंक्स टू यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अगला सवाल लेते हैं मैम. ये थोड़ा सा सोशल और बिहेवियर इम्पैक्ट के बारे में है. हमारे समाज में अकेले रह रहे सीनियर सिटीजन जो है, उनके लिए AI एक साथी या केयर टेकर की भूमिका कैसे निभा सकता है? इज इट पॉसिबल? या इट इज़ वेरी मच पॉसिबल सर, एंड वेरी गुड क्वेश्चन. एक AI चैट बॉट है, फॉर एग्जांपल अलेक्सा. उसमें आपने रिमाइंडर सेट कर लिया उनको 10 बजे उनको ब्रेकफास्ट करना है, या 11 बजे मेडिसिन्स लेना है, ओके 3 बजे चाय पीना है. सो दैट इज़ वन वे. इट इज़ आज हेल्थ चेकअप के लिए जाना है या वॉकिंग के लिए जाना है, एज अ रिमाइंडर. एंड देन सेकेंड, इट इज़ मेंटेनिंग देयर लाइफ स्टाइल. एंड थर्ड, IoT सिस्टम्स बहुत सारा आगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं. बाई 2030 देर आर 30 बिलियन डिवाइसेस आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद इंटरनेट. सो वो घर में बैठ के उनका मोबाइल यूज़ करके, एक SOS बटन रहता है मोबाइल पे, अगर कुछ इमरजेंसी आ गया तो डॉक्टर को इमीडिएटली वो बुला सकते हैं, नेबर को एक्सेस कर सकते हैं. वो मोबाइल लेके उनका ऑल होम अप्लायंसेस जो भी है घर का वो कंट्रोल कर सकते हैं. सो एंड देन कुछ मेंटल एबिलिटी उनका इम्प्रूव करने के लिए या एंगेज करने के लिए एंटरटेनमेंट्स उसमें है, या गाना वगैरह सुन सकते हैं, या वीडियोस दे सकते हैं, या गेम्स उनके लिए उनके लेवल का गेम्स भी है. वो सब करके इट कैन बी अ वेरी गुड कंपेनियन फॉर द पीपल, स्पेशली द ओल्ड एज पीपल. वाह, वेरी नाइस. क्या AI के आने के बाद एक आम इंसान जिसे कोडिंग या पेंटिंग नहीं आती, वह सॉफ्टवेयर बना सकेगा या फिर आर्टिस्ट बन पाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन. सो अगर एक आम आदमी कोडिंग बनाता है तो उसको मैं बोलूँगी आर्टिस्ट. अच्छा. क्योंकि AI विद हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट पूरा एप्लीकेशंस डेवलप कर लेगा सर. दैट इज कॉल्ड एज वाइब कोडिंग. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, हम प्रॉम्प्ट दे दिया, AI ने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास नहीं है, जो फंडामेंटल नॉलेज बोलते हैं. व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज आर्किटेक्चर, व्हाट इज इंटरफेस, करेक्ट, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज क्वेरी, ये सब अगर उनको पता ही नहीं है, एक पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ वो प्रॉम्प्ट देके एप्लीकेशन डेवलप करके क्या यूज होगा, मतलब या सडनली वो स्ट्रक हो गया, उनको वो डिबग करना भी आना चाहिए. ट्रू, वेरी ट्रू. सो व्हाट आई सजेस्ट टू पीपल, प्लीज बी वेरी स्ट्रांग इन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, योर फंडामेंटल नॉलेज, सो AI कैन बी योर कंपेनियन. थोड़ा सा अलग डीप एंड एथिकल क्वेश्चंस थोड़े से हम लेते हैं अभी, कि फ्री AI के बदले में हम अपना पूरा डेटा दे रहे हैं आजकल. एक आम आदमी को अपनी प्राइवेसी और AI की सुविधा के बीच बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक देर इज समथिंग, अगर फर्स्ट फ्रॉम द डेवलपर पर्सपेक्टिव में बोलूँगी, जो भी AI एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं आजकल, एथिकल स्टैंडर्ड्स इतना ज़्यादा आ गया उसमें. फर्स्ट तो बायस नहीं होना चाहिए अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो, वेदर एक के जात के ऊपर, कलर के ऊपर, रीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड, एनी AI सिस्टम आप डेवलप करें, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. लोगों को क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहिए आप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो डेटा, एंड कहाँ तक आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है सर, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करते उनकी साइड से. यू शुड डेवलप एथिकल AI, रेस्पॉन्सिबल AI एंड एक्सप्लेनेबल AI. वो AI क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए. दिस इज़ फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव. अगर यूजर्स पर्सपेक्टिव भी सेम है, जैसे मैंने पहले बोला, PII, पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, वो हमें नहीं देना चाहिए. एंड
हर छोटे चीज के लिए चैट जीपीटी जाना, जेमिनाई जाना या क्लॉड जाना अवॉइड करना करना चाहिए. चाहिए. देन स्लोली क्या होगा, यू विल बिकम एडिक्टेड टू एआई. यस. एंड आपका कॉग्निटिव स्किल्स जो है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, वो पूरा धीरे 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 कम होते जाएगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टॉक, जितना एआई आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना यू आर हार्मिंग द क्लाइमेट. बिकॉज सस्टेनेबल एआई करके एक कॉन्सेप्ट है. एक एक क्वेरी आप जो एआई में दे रहे हो उसके लिए एक एक लीटर पानी यूज होता है. द डेटा सेंटर फ्रॉम वेयर यू आर फेचिंग द डेटा एंड जो भी क्वेरी जेमिनाई देता है, चैट जीपीटी देता है, इट इज़ ऑल इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स अक्रॉस द ग्लोब. सो वहाँ पे कितना उसका लोड आता है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस कितना होता है, ग्लोबल क्लाइमेट कितना अफेक्ट होता है. आपको पता होगा अभी वाइजाग में रिसेंटली गूगल का बड़ा डेटा सेंटर आ रहा है. वाई? बिकॉज वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है. सो इसमें अगेन it is harming the climate. So ethically, responsibly, only for trivial tasks you have to use AI. artificial intelligence. I think because of this, at least few people, few students will start utilizing smartly And Yeah, responsibly. responsibly. So it is not like a replacement to your Google search. So just a quick question. Before AI, Google search was like, having the same kind of, setup like you was telling now. Yeah. Google search also, Google data centers they were having. See, nowadays, again, the data center is expanded. Okay. So Google search algorithm also, उसमें भी AI अभी implement करना चालू हो गया आपको. Okay. Directly answers आ रहा है. पहले कैसे वेब पेजेस आता था. Yes. ये पेज में जाओ, ये पेज में जाओ. अभी डायरेक्ट आंसर ही आने लग Yes. गया. No, but nowadays I have heard Smart Google. Yeah. But somewhere I have heard like Google searches, utilization has been reduced drastically by 50%, I guess. Now people are the first priority giving to these chat GPT or Gemini. एग्जैक्टली सर. एक कॉलेज का एडमिशन भी सर्च करना पहले गूगल में करते थे, अभी चैट जीपीटी में जाने लग गए लोग. इसलिए मैंने बोला थोड़ा रेस्पॉन्सिबली हम यूज करना चाहिए फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क. क्या एआई सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा जिनके पास महंगे गैजेट्स है, या यह गांव-गांव तक पहुंचकर बराबरी लाएगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर आपने. आजकल आप देखेंगे तो इंडिया में एआई का यूसेज ज़्यादा है, गैजेट्स का यूसेज इंडिया में ज़्यादा है. वी आर द सुप्रीम पावर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अभी भी आप देखेंगे गांव में भी इवन फार्मर्स भी मोबाइल यूज़ करते हैं. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रिसिशन एग्रीकल्चर. तो आपको कौन सा क्रॉप यूज़ करना चाहिए, कब हार्वेस्ट करना चाहिए, आपके क्रॉप में कुछ डिजीज़ आ गया, उसका फ़ोटो लेके इमिडिएटली आपको दिया तो आपको सोल्यूशंस मिलता है और सजेशंस देते हैं. सो ये सब एग्रीकल्चरल लोग उनके लैंग्वेज में, मराठी में या हिंदी में, गांव-गांव में पहुंच गया सर. ऐसे नहीं कि बड़ा गैजेट्स चाहिए. और बहुत जगह पे अगर इंटरनेट भी नहीं है तो लोकल मोबाइल में, गूगल में अभी देखेंगे एज गैलरी करके एक नया एप्लीकेशन आया. उसके लिए इंटरनेट का ज़रूरत ही नहीं है. वो एप्लीकेशन किधर भी आपको चलेगा. वो यूज़ करके फार्मर्स कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट कि ए क्लाइमेट के लिए, ए रेनफॉल के लिए, अगर ये सॉइल के लिए कौन सा सीड आपको ग्रो करना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है. सो एनी आम आदमी के लिए एआई इज़ अ बेस्ट ट्यूटर और अ गाइड, आई कैन से. ग्रेट. अगले 10 सालों में हमारी सोसाइटी और लाइफस्टाइल एआई की वजह से कितनी बदल चुकी होगी? क्या यह बदलाव सकारात्मक होगा या फिर नेगेटिव होगा? Very good question, sir. See, I will not say AI will replace the human being completely. The people who are not using AI will be replaced by the people who knows AI. Number one. And number two, जहाँ पे automatic task है, where ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं रिक्वायर्ड है, या कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपको लेना जहाँ पे एम्पैथी और ह्यूमैनिटी यूज़ करके डिसीजन लेना चाहिए, वो सब जगह पे ह्यूमन बीइंग ही चाहिए. AI cannot replace human being. Again, I'm making it a very clear point. And no intelligence can surpass human being. But there are always, you say, unlearn and relearn. जो बहुत पुराना है, जो आपको यूज़ नहीं है, उसको आप भूल के नया स्किल डेवलपमेंट आपको करना चाहिए. सो जैसे मैंने बोला, अभी देर आर ऑलमोस्ट 200 न्यू पोर्टफोलियोज क्रिएटेड with the help of AI. Even an artist can use AI, a painter can use AI, right? And a choreographer can use AI. Anyone, you name any career, sir.
दे ऑल कैन यूज AI. Yeah. सो ऑटोमेशन बहुत सारा जॉब्स में आने वाला है. ऑलमोस्ट गोल्डमैन सैश इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल रिसर्च फॉरम. उन्होंने बोला है कि 40% ऑफ द जॉब्स in future are going to be automated. In that case, which are non-automated jobs, say for example a chef, I don't think anybody will replace Shape. No, yeah, not chef, possible. right? Similarly a furniture like this, a carpenter, Yeah, इनका yeah. skilling, ये skill का demand बहुत ज़्यादा आने वाला है in future. Okay. So human being always have value. Thank you for increasing the confidence in the people those are watching this podcast. And especially I would like to say the motor skills. Motor skills means we are using our brain, you are using our hand, our legs, everything to coordinate. Motor skills are the skills which AI will not take away. As AI Dean of Indira College, so आपको क्या लगता है कि आप ये कैसे रिवॉल्यूशन या फिर ये क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रही है वो? नॉर्मली एक इंग्लिश में सेइंग है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. पहले अपना घर में चैरिटी करना चालू करना चाहिए. सो आपको अभी पता होगा लास्ट ईयर इंदिरा के बाकी पूरे कॉलेजेस से फॉर एग्जांपल इंदिरा इट इज़ नोन फॉर इट्स प्रीमियर कोर्सेज मैनेजमेंट. इंदिरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इंदिरा यूनिवर्सिटी बन गया. देयर वी हैव मल्टीपल स्कूल्स. स्कूल ऑफ फार्मेसी वी हैव, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वी हैव, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स वी हैव एंड स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो. ये पूरा मिक्स होके इंदिरा यूनिवर्सिटी बन गया. And I am working in Indira College of Engineering and Management. Okay. And हमारे college still it is affiliated to Savitribai Phule Pune University. ये सब जगह पे I can say I'm an AI evangelist. हमारे मैडम डॉक्टर तरिता शंकर ने जब इंदिरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया तभी मुझे बोल दिया, पूना मैम यू डिज़ाइन अ करिकुलम कंपल्सरली इन AI फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंदिरा यूनिवर्सिटी. सो डिकोडिंग AI करके एक बेसिक कोर्स मैंने क्रिएट किया करिकुलम एंड टीचर्स को भी ट्रेन किया एंड सम मूक कोर्सेज भी मैंने रिकॉर्ड किया. एवरी स्टूडेंट इन इंदिरा he is doing that course, number one. And second, we conduct lot of faculty development program. For example, madam खुद हम directors को दुबई लेके गए to attend the symposium on AI. So this is how we also develop. And हम certification like Harvard and all, ये opportunity उनकी वजह से हमें मिला है. Even हमारे non-teaching staff, clerical staff, उनको भी मैं मंथली वंस ट्रेनिंग लेती हूँ. क्या क्या टूल्स नए आए, कैसे उनका जॉब इजी होना चाहिए एंड ऑल दैट. एंड थर्ड, IIT रोपर में हमारा एक टाइप हो गया कि ऑल आर इंदिरा यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा कॉलेज टीचर्स को IIT रोपर ने स्पेशल ट्रेनिंग दिया. ऑलमोस्ट 30 आवर्स का प्रोग्राम का. इवन आवर स्टूडेंट्स को भी वो अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं. नॉट ओनली दिस, जहाँ भी पॉसिबल है सर, आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस इन AI. अभी हमारा एक AI इन एग्रीटेक का 2 वीक्स का कोर्सेज चल रहा है फॉर द पीपल हाउ AI कैन बी यूजफुल इन एग्रीकल्चर. एंड देन नेक्स्ट वीक आई एम कंडक्टिंग अ वर्कशॉप फॉर डॉक्टर्स इन सतारा, ऑन्को लाइफ करके वहाँ पे. सो हाउ डॉक्टर्स के लिए AI एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है. अभी 2 मंथ्स बैक मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को PCMC एरिया में एक सेशन लिया था. सो इन दैट वे मैक्सिमम आई एम ट्राइंग टू spread this awareness and creating the consciousness among the people for using AI ethically and responsibly. Wow, you are actually doing very nice social work, I would say, and lots of wishes for you for this task. अंत में एक लास्ट सवाल लेते हैं. ऐसी कौन सी इंसानी खूबी जिसे हम कहते हैं ह्यूमन क्वालिटी है जिसे AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकेगी? वेरी गुड क्वेश्चन सर. एक तो एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, एंड सेकंड ह्यूमैनिटी. So AI will never understand humanity, AI will never understand empathy and the emotions and feelings of a human being. जो भी डेटा हमने दिया हुआ, based on the data and the pattern, AI is able to take decision. If एक न्यू पैटर्न का प्रॉब्लम आ गया, एक सडन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया जो AI को पता नहीं है, it will not be able to handle it. So always humanity wins. And I can say no intelligence can surpass human intelligence. Artificial will be always artificial. So people need not fear of AI, rather you take it as a companion, not as a competitor. Amazing. Thank you so much for coming here and gracing this podcast on our channel.
Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. On behalf of Indira Group of Institutes, Indira University, I extend my sincere thanks to you for inviting me in this show. And I wish you all the very best. Let you Yeah. get a lot of subscribers, and we will try to do this service for the mankind. Thank you, sir. Thank you so so much. much. Thank you.